लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार वो फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना और गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आपके सामने एक नया अध्याय भारत की नदियाँ लेके आया हूँ और मैं इसको आपको मैपिंग के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा, जिससे आपको ये पढ़ने में बहुत ही सुविधा हो और आपको याद करने में बहुत ही आसानजनक लगे। तो चलिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियाँ यदि बोलेंगे तो सबसे पहले हम लोग को इसके जानने के लिए हम लोग को जानना होगा अपवाह। अपवाह किसको कहते हैं? ठीक है, अपवाह किसको बोलते हैं? अपवाह यदि नदी जो है, जिस तरह कोई भी चीज जैसे पानी है, तो पानी यदि बह रहा है तो बहते बहते जो हम लोग का उस तरह क्या बोलते हैं कि एक ऊपर से नीचे की ओर जो प्रवाह होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रवाह। ठीक है, तो यहाँ पे प्रवाह हम लोग यहाँ पे अपवाह पढ़ रहे हैं। तो जब नदियों का जो जल का प्रवाह होगा, जो इधर की ओर उधर की ओर जो जाएगा, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अपवाह। लेकिन इस तरह का यदि अपवाह नदी का बहुत सारा इधर से उधर जाना, उसका बहुत सारा समूह हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं अपवाह तंत्र। जैसे देखिए, ये हो गया अपवाह, जैसे ऐसे ऐसे नदी चल रही है, पानी को अपने साथ लेके चल रही है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवाह। और इसके साथ बहुत सारी नदियां इधर से आके जुड़ेगी, इसकी जो इस तरह की नदियां आके जो मिलेगी, इसको हम लोग बोलेंगे, इस नदी को पूरा जो जल का इसका ये स्रोत है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अपवाह हम लोग बोलेंगे नदी के जल के प्रवाह को, और अपवाहों के बहुत सारे समूह को हम लोग बोलेंगे अपवाह तंत्र। ठीक है, तो देखिए, हम लोग को नदियां दो प्रकार की होती है। तो नदियां दो प्रकार की होती है। देखिए, नदियां जो है वो दो प्रकार की होती है। एक हो गई आपका प्रायद्वीपीय नदियां, एक हो गई आपका प्रायद्वीपीय नदियां। ठीक है, दूसरी हो गई हिमालयी नदियां। ठीक है, दो प्रकार की नदियां होती है। तो देखिए, ये दोनों में क्या क्या अंतर है। देखिए, प्रायद्वीपीय नदियां जो होती है, उसमें क्या होता है, ये बरसाती नदियां होती है। बरसाती नदियां मतलब इसमें जो पानी रहेगा उसका बस एकमात्र कारण क्या रहेगा? बरसात, या फिर मानसून की वजह से जो बारिश होती है, वर्षा ऋतु जो होती है, बारिश होती है, उसी की वजह से इसमें पानी रहता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, आते हैं इसका अगला पॉइंट। इसमें क्या होता है कि इसकी ये जो नदियाँ होती है वो छोटी होती है। तो ये नदियाँ छोटी नदियाँ होती है। ठीक है, जस्ट इसके अपोजिट यदि हम लोग बोलें तो ये बरसाती नदियाँ होती है, तो इसको हम लोग बोलेंगे इसमें ये बरसाती नहीं होती है, वर्ष भर इसमें जल रहता है। ठीक है, इसको बरसाती के अलावा हम लोग इसको बोल सकते हैं मौसमी नदियाँ, क्योंकि मौसम में रहेगा, कोई मौसम भर रहेगा। ठीक है, बरसात में। अब देखिए, इसकी नदियाँ जो होती है ये छोटी होती है और इसकी नदियाँ लंबी होती है। ये नदियाँ कैसी होगी? लंबी नदियाँ होगी। ठीक है, इसके बाद ये नदी जो है ये आपका डेल्टा बनाती है। ठीक है, ये नदियाँ डेल्टा बनाती है, और ये नदियाँ जो है ये नदमुख बनाती है। तो देखिए, दोनों में अंतर क्या है। डेल्टा उसको बोलते हैं जब नदी का ढाल जो है, ढाल ज्यादा ना हो, कम ढाल रह जाए, और वो जहां अपना मुहाना बनाएगी, जहां पे अपना जल खत्म हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा, जहां जाके जल उसका मिल जाएगा, और वहां पे क्या होगा कि नदी चारों तरफ इस तरह से बढ़ जाती है। अब बढ़ जाने के कारण क्या होता है कि इसके बीच में एक क्षेत्र खाली रह जाता है, इस तरह का दलदली क्षेत्र, जो कि पूरा उपजाऊ भूमि जैसा होगा। ये भूमि जो त्रिभुजाकार होगा, इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा। नदी इधर से निकल जाएगी और जाके समुद्र में या फिर कहीं जहाँ उसका मुहाना है वहाँ जाके मिल जाएगा, और बीच में एक जमीन बच जाएगा या जगह रह जाएगा। उस जगह बहुत दलदली होगा और क्या बोलते हैं, बहुत उपजाऊ होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा क्षेत्र या डेल्टा। तो ये सब नदियाँ डेल्टा बनाती हैं,
और ये सब नदियाँ नदमुख बनाती है। नदमुख मतलब हो गया नदी का मुख। क्या होता है कि नदियाँ जब ऊपर से नीचे की ओर गिरती है ढाल से पूरा, तो क्या होती है कि जहाँ पे उसका मुहाना रहता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे बहुत अंदर गहराई वाला क्षेत्र बना देती है, जिसके वजह से वहाँ पे जमीन का पानी या जमीन वहाँ पे नहीं बन पाता है जिस तरह की यहाँ पे बना। इसीलिए वहाँ पे पूरा गहराई हो जाता है और वहाँ पे कोई जमीन भी नहीं रह पाता है। तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब गड्ढा हो जाएगा यहाँ पे जमीन, मतलब खाई जैसा अंदर में बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं नदमुख। तो देखिए ये सब नदियाँ क्योंकि लास्ट में स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है, इसी के वजह से ये क्या होती है, ये डेल्टा बनाती है। लेकिन ये नदियाँ ऊपर से नीचे गिरने की वजह से इसका प्रवाह ज़्यादा तेज होता है, इसके वजह से इसमें क्या होता है, नदमुख का निर्माण होता है। ठीक है, उसके बाद इसका यदि हम लोग अगला पॉइंट बोले, ठीक है, धीमी गति में हो गया, और ये जो होगा ये आपका तीव्र गति में होगा। ठीक है, ये जो नदियाँ होगी ये तीव्र गति में होगी, और ये जो नदियाँ होगी ये बहुत धीमी गति में होगी। तो देखिए ये सब हो गया इसका डिफरेंस। ठीक है, तो ये डिफरेंस हम लोग समझ गए होंगे कि ये नदियाँ क्या होगी, बरसाती या मौसमी होगी, ये वर्ष भर इसमें जल रहेगा, ये छोटी नदियाँ होगी, ये लंबी नदियाँ होगी, ये डेल्टा बनाएगी, ये नदमुख बनाएगी, ये धीमी गति में होगी और ये तीव्र गति में होगी। ठीक है, तो ये हो गया दो टाइप के नदियों के बारे में हम लोग जान गए। तो देखिए जब भी नदी चलती है उसके साथ बहुत सारी नदियाँ अलग से आके उस पे आके मिल जाती है। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे मुख्य नदी, जो पहले से बह रहा है, और जो उसके साथ आके जो मुख्य नदी में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। ठीक है, और यही नदी जब आगे जाके दो भाग में बढ़ जाए, ठीक, तो इसको हम लोग बोलते हैं वितरिका। ठीक है, वितरिका। ठीक है, तो ये भी वितरिका हो गया, ये भी वितरिका हो गया। तो जब नदी एक मुख्य नदी दो भाग में बढ़ जाए उसको हम लोग बोलते हैं वितरिकाएं, और जो मेन नदी होता है उसको हम लोग मुख्य नदी बोलेंगे, और उसमें आके जो नदी मिलेगी उसको हम लोग सहायक नदी बोलेंगे। देखिए इससे पहले हम लोग कुछ टर्म्स जान लेते हैं। मतलब द्वीप किसको बोलते हैं? द्वीप उसको बोलते हैं जो जिसके चारों ओर क्या हो, पानी ही पानी हो। ठीक है, जिसके चारों ओर पानी ही पानी हो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। इसके चारों ओर पानी है और बीच में क्या है, जमीन है, और बीच में यदि जमीन रह गया तो उसको हम लोग बोलेंगे द्वीप। ठीक, तो उसको हम लोग द्वीप बोलते हैं। अब देखिए प्रायद्वीप किसको बोलते हैं? प्रायद्वीप मतलब हो गया जिसके, जैसे ये भारत हम लोग का नीचे वाला जो पार्ट होता है वो प्रायद्वीप होता है। इसका मतलब ये हो गया कि एक तरफ आपका जमीन रहेगा, इधर जमीन है मान लीजिए, ठीक है, लेकिन तीन दिशा से इसका पानी है, जैसे इस दिशा से पानी, इस दिशा से पानी, इस दिशा से पानी, तीन दिशा से यदि पानी रहे तो ये पूरा पूरा द्वीप नहीं बना पाता, इसीलिए हम लोग क्या इसको बोलेंगे, प्रायद्वीप। ठीक है, इसके बाद अगला टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं, जैसे देखिए प्रायद्वीप हो गया, इसी के जस्ट उल्टा होता है खाड़ी। खाड़ी किसको बोलते हैं? सो देखिए इसमें क्या होता है, खाड़ी में तीन तरफ से आपका जमीन रहेगा, एक तरफ से पानी घुसेगा। ठीक है, इधर से यदि आपका पानी घुस रहा है, ठीक है, इधर से पानी जा रहा है, इधर भी आपका जमीन है, इधर जमीन है पूरा, इधर भी आपका जमीन है पूरा, और इधर भी आपका जमीन है। तो तीन तरफ जमीन और एक तरफ पानी, तो उसको हम लोग बोलते हैं खाड़ी। उसको क्या बोलेंगे? खाड़ी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो एक ये हो गया आपका, ये क्या बोलते हैं, द्वीप। ठीक है, ये हो गया प्रायद्वीप, ये हो गया आपका खाड़ी, और ये हो गया आपका, अब जैसे देखिए हाँ, और एक जो है आपका क्या होता है कि चारों तरफ, ये हो गया आपका चारों तरफ जमीन। ठीक है, चारों तरफ आपका जमीन। ठीक है, चारों तरफ जमीन है आपका, और बीच में यदि पानी, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बांध। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बांध बोलेंगे या डैम बोलेंगे, जो भी है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे बांध, इसको बोलेंगे द्वीप, इसको बोलेंगे प्रायद्वीप, इसको बोलेंगे खाड़ी। ठीक है, तो देखिए ये हो गया अलग अलग चीज हम लोग को जो जानना है, टर्म्स, वो हम लोग समझ गए। अब देखिए आगे हम लोग आते हैं, ये सब जानने के बाद हम लोग को जानना है कि हम लोग को, जैसे अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो अगला टॉपिक है अपवाह प्रतिरूप। ठीक है, अपवाह का प्रतिरूप कैसा होगा?
ठीक है। अपवाह प्रतिरूप मतलब अपवाह जो तंत्र था अभी जो आपको हम बताएं इस तरह, वो किस तरह का रूप में होगा। देखिए वो अलग अलग रूप में हो सकता है, ठीक है। यदि इस तरह से रहे, ठीक है, देखिए एक नदी दूसरे एक मुख्य नदी पे बहुत सारा सहायक नदी आके मिले, तो इसको हम लोग इस तरह जो आके इससे मिलते जाएगा तो उस तरह जो बीच की शाखा के जैसा दिखेगा उसको हम लोग बोलते हैं ध्रुमाकृतिक, ध्रुमाकृतिक, ठीक है। ये एक प्रतिरूप है, एक रूप है, ठीक है। इसके बाद यदि हम लोग सेकेंड नंबर में, यदि मुख्य नदी इस तरह है और इससे आके कोई इस तरह 90 डिग्री में यदि मिल रहा है, ठीक है, इस साइड से ही नहीं इस साइड से भी आके मिले, तो इसको बोलते हैं जालीनुमा, ठीक है। जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप ये हो गया या अपवाह तंत्र, ठीक है, ये हो गया ध्रुमाकृतिक। अब आते हैं, यदि हम लोग को तीसरा टाइप का जानना है, इस तरह से यदि चट्टानों के वजह से ये ऐसे आके ऐसे मिल रहा है, ऐसे आके ऐसे और फिर ऐसे मिल रहा है, मतलब आयत की तरह यदि आके मिले तो इसको हम लोग बोलते हैं आयताकार, ठीक है। तो ये समझ गए होंगे, जो आयत की तरह आके मिले उसको हम लोग बोलते हैं आयताकार। अब एक बच गया आपका, जैसे यदि कहीं नदी यहाँ से इस तरह से इधर भी आ रही है, इधर की ओर भी आ रही है, इधर की ओर भी आ रही है, इधर की ओर और इधर भी आ रही है, इस तरह यदि इसका प्रतिरूप है तो इसको हम लोग बोलते हैं गुंबदनुमा। तो इस तरह करके यदि हम लोग बोलेंगे इसका अपवाह तंत्र है वो अलग अलग प्रकार का होता है, ठीक है। इसको आर्य भी बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको आर्य बोलिए या फिर गुंबदनुमा बोलिए। तो इस तरह का इसका रूप हो सकता है, किसका, अपवाह तंत्र का, किस तरह नदी होगा उस तरह के हिसाब से। तो ये हो गया मुख्य नदी, ये सब सहायक नदी, ये हो गया मुख्य नदी, ये हो गया सहायक नदी, ये मुख्य नदी, ये सहायक नदी, ये हो गया इसका क्या बोल सकते हैं, मुख्य नदी का अलग अलग वितरिका है। इस तरह से हम लोग को अलग अलग इसका प्रतिरूप होता है। तो देखिए सबसे बड़ा यदि बोला जाए विश्व में किसका सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का होता है, नील नदी का होता है। याद रखिएगा ये किसका होता है, नील नदी का होता है, जो कहाँ है, मिस्र में, ठीक है। यदि भारत में बोला जाए, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है, तो वो है ब्रह्मपुत्र नदी का, ठीक है। तो याद रखना है आपको, वो कौन सा नदी का है, ब्रह्मपुत्र नदी का। तो नील नदी का हो गया विश्व का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, और क्या बोलते हैं, भारत का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किस नदी का है, ब्रह्मपुत्र का है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इतना, ये था इंट्रोडक्शन कि नदी किस तरह, अपवाह किसको बोलते हैं, किस तरह का हम लोग इसमें टर्म्स यूज करते हैं, वो चीज आपका हो गया, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं अलग अलग नदियों के बारे में पढ़िए, ठीक है। तो सबसे पहला नदी हम लोग हिमालयी नदियों का शुरुआत करते हैं। यदि हिमालयी नदियों में यदि हम लोग आते हैं तो हिमालयी नदियों में सबसे मुख्य नदी हम लोग का है गंगा नदी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में, ठीक है। तो इसको हम लोग मैप से हम लोग समझेंगे, मैप से समझना ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। सबसे पहले ये जो नदी रहती है ये निकलती कहाँ से, उत्तराखंड से, ठीक है। उत्तराखंड यदि आपको यदि समझने में दिक्कत हो रहा है तो देखिए ये हम लोग का भारत का मानचित्र हो गया। तो देखिए यहाँ जो हम लोग का है ये पार्ट, ये हम लोग का उत्तराखंड है, ठीक है। उत्तराखंड से एक जगह से ये नदी निकलेगी, ठीक है, जहाँ ये हिमालय से हिमनद, कौन सा हिमनद, गंगोत्री, गंगोत्री हिमनद से एक नदी निकलती है जिसका नाम भागीरथी रहता है पहले। तो देखिए यहाँ से देखते जाइए, ये कहाँ से निकलेगी, कौन सा नदी निकलेगी यहाँ से, गंगोत्री हिमनद से भागीरथी। देखिए पहले इसका नाम गंगा नहीं रहता है, ठीक है, ये नदी का नाम भागीरथी रहता है। तो देखिए हम लोग जो पढ़ रहे हैं गंगा नदी तंत्र, ठीक है, गंगा नदी तंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, या गंगा नदी अपवाह तंत्र। तो देखिए सबसे पहले ये जो निकलेगा, ये नदी निकलती है उत्तराखंड से गंगोत्री हिमनद से, ठीक है, इसका नाम रहता है भागीरथी, ठीक है। इसके बाद ये नदी क्या होती है कि आगे चल के इधर से एक नदी और आती है। तो चलिए देखिए इसको हम लोग यहाँ से डिटेल में समझते हैं। देखिए यहाँ पे है गंगोत्री, इधर से एक नदी आएगी अलकनंदा, ठीक है, ये आएगी अलकनंदा। तो एक ये नदी हो गई भागीरथी,
और दूसरी नदी हो गई आपकी अलकनंदा। ठीक है, तो देखिए अलकनंदा को हम लोग समझते हैं, तो अलकनंदा निकलती है बद्रीनाथ से। ठीक है, बद्रीनाथ से। ठीक, बद्रीनाथ से एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा नदी। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इधर से एक नदी आके मिलेगी अलकनंदा से। अलकनंदा की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, तो हम लोग को पहले जानना होगा कि अलकनंदा में कौन कौन सी नदी आके मिलती है। ये भागीरथी से मिलने से पहले ये 4 नदियों से मिलती है। तो देखिए सबसे पहला है, इधर से आएगी धौली गंगा। इस नदी का नाम है धौली गंगा। ठीक है, अब धौली गंगा हो गया, उसके बाद ये मिलती कहाँ है धौली गंगा? धौली गंगा मिलती है विष्णु प्रयाग में। ठीक है, ये मिलेगी विष्णु प्रयाग में। ठीक, इसके बाद आते हैं दूसरा नदी, इसी के जस्ट बगल से निकलेगी, इधर से आएगी, ये है नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी नदी जो कि मिलेगी कहाँ? नंद प्रयाग में। ठीक है, ये मिलेगी कहाँ? नंद प्रयाग में। उसके बाद एक नदी इधर से और आएगी जिसका नाम रहेगा पिंडार नदी, जो मिलेगी कहाँ? कर्ण प्रयाग में। ठीक है, ये हो गया कर्ण प्रयाग में आपका मिलेगी। और इधर से देखिए यहाँ से एक नदी आएगी इधर से इधर की ओर, इस नदी का नाम रहेगा मंदाकिनी नदी। ठीक है, तो ये जो नदी है मंदाकिनी, ये मिलेगी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, तो ये मंदाकिनी, तो देखिए ये मंदाकिनी नदी जो है रुद्रप्रयाग में मिलती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया। अब देखिए इससे आगे जैसे ये नदी यहाँ अलकनंदा जब आके किससे? भागीरथी से मिलती है, इस जगह को हम लोग बोलते हैं देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग में मिलेगी कौन सा नदी? भागीरथी और अलकनंदा, यहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाएगा। तो याद रखिए, फिर यहाँ से गंगा जब हरिद्वार में, तब यहाँ से निकल किसमें? मैदानी क्षेत्र में घुसती है। और मैदानी क्षेत्र के बाद ये जैसे थोड़ा सा आगे निकलती है, इधर से एक नदी आती है उत्तराखंड से ही, जिसका नाम है, नैनीताल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपका रामगंगा। तो प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा ऐसा नदी है गंगा में जो सबसे पहले मिलती है, तो वो कौन सा नदी है? रामगंगा। तो ये मिलती कहाँ है? कन्नौज। कन्नौज कहाँ है? यूपी में। ठीक, तो ये यूपी में आके प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, कन्नौज के बाद यदि हम लोग आगे आते हैं तो ये नदी आगे की ओर जाती है, इस तरह होके यदि आगे जाती है, तो इसके बाद यदि हम लोग बोले तो इसके बाद एक नदी आती है इधर से, कौन सा नदी? गोमती नदी। ठीक है, सॉरी, इसके पहले यदि इधर से एक नदी आएगी, इधर से इसका बाएं तरफ से आके जो मिलेगी वो नदी है यमुना नदी। तो देखिए ये यमुनोत्री से एक नदी निकलती है, यमुनोत्री हिमनद से। ठीक है, जो यहाँ पे आके मिलेगी। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, कहाँ पे आके मिलती है? जो हम लोग बोलते हैं गंगा यमुना, यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी, और यमुना नदी आके यहाँ पे मिलती है। और इस जगह को हम लोग बोलते हैं, ये कहाँ मिलती है? प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग का देखिए प्रयाग है। ठीक है, तो हम लोग को बाद में उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से इधर से एक नदी आएगी, जो नदी का नाम है गोमती नदी। ठीक है, तो गोमती नदी इधर से आके मिलेगी। अब गोमती नदी जो आके मिलती है आपका यहाँ पे मिलती है, और गोमती नदी जो मिलती है ये मिलती है गाजीपुर में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। तो गोमती नदी आपका मिलेगा गाजीपुर में, गाजीपुर में। इसके बाद आता है, इसके बाद गोमती नदी के बाद जैसे ही आगे ये नदी बढ़ती है, इधर आते हुए इधर से एक नदी आती है जो बोलते हैं घाघरा नदी। ठीक है, तो घाघरा नदी इधर से आएगी, और घाघरा नदी कहाँ पे मिलेगी? छपरा में। ठीक है, तो घाघरा नदी मिलेगी छपरा में, यहाँ पे मिलेगी छपरा में। ठीक है, तो यहाँ से मिल गई छपरा। अब इसके आगे जस्ट इधर से एक नदी आएगी, सोन नदी। ठीक है, सोन नदी इधर से आएगी, जो कहाँ मिलेगी? पटना में। ठीक है, सोन नदी इधर से मिलेगी। फिर इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम है, कौन सा नदी? गंडक नदी।
ये हो जाएगी गंडक नदी। और गंडक नदी जो मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी, तो गंडक नदी यदि हम लोग बोले तो ये मिलेगी सोनपुर में। गंडक नदी सोनपुर में। इसके बाद जैसे ही ये नदी आगे बढ़ेगी, इधर से एक नदी आएगी जो है कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी मिलती है कुर्सेला में। कहाँ मिलती है, कुर्सेला में। ठीक है, कोसी नदी कुर्सेला में कुर्सेला में मिलती है, तो ये जगह का नाम है कुर्सेला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब देखिए इसके आगे एक लास्ट में यहाँ से एक नदी मिलेगी, महापद्मा नदी, महानंदा नदी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, फरक्का बैरेज में। और यहाँ से नदी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, एक नदी इधर चल जाएगी जो हुगली कहलाएगी, जो गंगा का ही पार्ट होगा। ठीक है, एक नदी इधर जाएगी जिसको हम लोग हुगली बोलेंगे। एक नदी इधर की ओर चला जाएगा जो इसको हम लोग भागीरथी यहाँ फिर से इसको बोलेंगे। और भागीरथी जैसे ही इधर से एक नदी आएगी जिसका नाम रहेगा जमुना। और ये नदी जैसे ही गंगा पे मिलेगी, तो गंगा पे जहाँ मिलेगी इसका नाम यहाँ से हो जाएगा पद्मा। ठीक है, यहाँ से इस नदी का नाम पद्मा हो जाएगा। इधर से एक नदी आएगी बराक नदी, और यहाँ पे इसका नाम हो जाएगा मेघना। अब मेघना के बाद ये नदी जाके कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। और यहाँ पे गिरते समय यहाँ पे डेल्टा बनाएंगे जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाएगी। तो बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। तो देखिए इसका यदि हम लोग बोलेंगे शुरुआत कहाँ से है, तो इसका बोलेंगे उद्गम। तो उद्गम बोलेंगे तो यमुनोत्री से, सॉरी कहाँ है, गंगोत्री से। ठीक है, गंगोत्री हिमनद से, जो कि कहाँ पे है, जो कि हम लोग का उत्तराखंड में। ठीक है, इसके आगे यदि हम लोग बोलेंगे इसका मुहाना कहाँ है, तो देखिए इसका मुहाना है, मुहाना मतलब कहाँ पे आके खत्म होगा। तो यदि हम लोग बोलेंगे तो कहाँ पे आके खत्म होगा, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, ये हो गया बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके बाद इसका लंबाई बोला जाए तो लंबाई कितना है, तो लंबाई 2525 किलोमीटर, याद रखना है 2525। ठीक है, 2525 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को पता चल गया। देखिए अब कौन कौन सी सहायक नदियां हैं वो सब तो हम लोग को यहीं से पता चल गया। तो देखिए एक बार लास्ट बार आपको फिर से हम रिवीजन करा देते हैं। देख लीजिए ये नदी कहाँ से निकली, ये नदी निकली यहाँ गंगोत्री हिमनद से, जिस जगह पे उसका नाम क्या था, भागीरथी आगे निकली। उसके बाद इधर से एक नदी आएगी अलकनंदा इससे किसे आके मिलेगी, भागीरथी में। कहाँ पे मिलेगी, देवप्रयाग में। तो देवप्रयाग में यहाँ पे मिलेगी, और इसी से यहाँ पे नाम इसका गंगा होता है। इससे पहले क्या होता है कि अलकनंदा जो है निकलती कहाँ से, बद्रीनाथ से निकलती है। बद्रीनाथ से निकलती है, तो इससे देखिए 4 नदियाँ मिलेगी गंगा नदी से, मतलब बनने से पहले। तो देखिए कौन कौन सा नदी, एक हो गया धौली गंगा जो विष्णुप्रयाग से निकलेगा, धौली गंगा जो कहाँ, विष्णुप्रयाग में मिलेगा। ठीक है, कौन सा नदी से, अलकनंदा से मिलेगा, कहाँ, विष्णुप्रयाग में। उसके बाद जैसे ही नंदाकिनी नदी आके मिलेगी किसमें, अलकनंदा में, तो वो कहाँ मिलेगी, नंदप्रयाग में। उसके बाद पिंडार नदी मिलेगी, तो कहाँ पे आके मिलेगी, कर्णप्रयाग में। इसके बाद इसके जस्ट आगे जो हम बोले अलकनंदा आके इसके आगे है एक ये मंदाकिनी नदी जो है वो आके कहाँ पे मिलेगी, रुद्रप्रयाग में। उसके बाद इसके आगे जो आएगा वो हो गया आपका अलकनंदा, मिल जाएगा भागीरथी में, वो होगा देवप्रयाग में। और देवप्रयाग के बाद ये यहाँ से हरिद्वार और मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। और यहाँ से आगे निकलने के बाद ये यूपी में आती है, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहला नदी जो गंगा नदी में आके मिलेगी उसका नाम है रामगंगा, और वो कहाँ पे मिलेगी, कन्नौज पे मिलेगी। इसके बाद इधर से एक नदी आएगी यमुनोत्री हिमनद से, जो भी कहाँ, उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड से ही निकलेगी। और वो आके यहाँ से आके आपका इसमें मिलेगी गंगा नदी, तो वो कहाँ मिलेगी, प्रयागराज, जिसको हम लोग इलाहाबाद भी बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इधर से आएगी एक नदी, दाईं ओर से एक नदी जिसका नाम है गोमती नदी, जो कहाँ पे मिलेगी, गाजीपुर में मिलेगी। उसके बाद अगला नदी घाघरा नदी कहाँ आके मिलेगी, छपरा में मिलेगी। उसके बाद एक नदी इधर से
बाईं ओर से जाएगी जिसका नाम है सोन नदी, जो कि पटना में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद इधर से क्या बोलते हैं, एक नदी आएगी गंडक, गंडक जो कि सोनपुर में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद से कोसी नदी आएगी। ये एक ऐसा नदी है जो बिहार का शोक भी कहा जाता है इसको, इसलिए क्योंकि बिहार में सबसे ज्यादा बाढ़ लाने वाली नदी कौन है, कोसी। और सबसे ज्यादा सर्पीली नदी, मतलब जो सांप जैसा, इसके होने की वजह से ये ज्यादा बाढ़ लाती है बिहार में। तो ये कोसी नदी जो कहाँ पे मिलती है, कुर्सेला में। उसके बाद यहाँ से आती है इधर से एक महानंदा नदी। महानंदा नदी यहाँ फरक्का बैरेज में यहाँ पे मिलेगी, और फरक्का बैरेज से ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, दो भाग में, जिसको हम लोग वितरिकाएं बोलेंगे। एक का नाम हो जाता है हुगली, एक का नाम हो जाता है भागीरथी। अब ये भागीरथी, उधर से एक नदी आती है जमुना, इसी का जमुना हम लोग बोलते किसको है, ब्रह्मपुत्र नदी को, याद रखिएगा। यही नदी उधर से आएगी ब्रह्मपुत्र, जिसका नाम जमुना रहेगा बांग्लादेश में, और ये आके मिलेगी किसमें, गंगा नदी में। तो गंगा नदी में जब मिलेगी तब इसका नाम हो जाएगा पद्मा, यहाँ से इसका नाम पद्मा। अब पद्मा से जैसे आगे जाएगी उसके बाद इधर से एक नदी आएगी बराक नदी। अब बराक नदी इसमें जब मिलेगी तो इसका नाम हो जाएगा मेघना। अब मेघना के बाद ये जब जाके अपना जल गिराएगी कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, तो वहाँ डेल्टा का निर्माण करेगी। तो ये हो गया आपका गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में देख सकते हैं गंगोत्री हिमनद से निकला, इसका उद्गम हो गया उत्तराखंड में। तो और फिर आपका मुहाना हो गया बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद लंबाई हो गया आपका 2525 किलोमीटर। तो देखिए यहाँ पे 5 गो प्रयाग हुआ। देखिए 5 प्रयाग क्या क्या है, तो आपको 5 प्रयाग जानना है। तो देखिए सबसे पहला प्रयाग यदि हम लोग बोलेंगे तो यहाँ से देखिए विष्णु प्रयाग, धौली गंगा मिलेगी कहाँ, और अलकनंदा जो मिलेगी, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, विष्णु प्रयाग। ठीक है, इसके बाद अलकनंदा और दूसरा कौन सा नदी, नंदाकिनी यदि मिलेगी, तो नंदाकिनी नंद है तो याद रखिएगा नंद से ही नंद प्रयाग। ठीक है, नंद प्रयाग। ठीक है, अब देखिए धौली गंगा विष्णु, मतलब धो दिया पैर का, किसका, विष्णु भगवान का। तो इसी तरह से आप याद रख सकते हैं, सबसे मिलेगा, सब किससे आके मिलेगा, अलकनंदा से, इसीलिए अलकनंदा इधर फिक्स है। अलकनंदा तो कौन, धौली गंगा तो विष्णु प्रयाग, अलकनंदा तो कौन, नंदाकिनी तो हो जाएगा नंद प्रयाग। इसी तरह आगे यदि हम लोग बोलेंगे पिंडार नदी, तो पिंडार नदी को याद रखना होगा, अलकनंदा से जो मिलती है, अलकनंदा से जो मिलती है वो कहाँ मिलती है, कर्ण प्रयाग। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपका हो इसके बाद और दो है, एक मंदाकिनी नदी मिलेगी। कौन सा नदी, मंदाकिनी। ठीक है, तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा से जो मिलेगी वो मिलेगी कहाँ पे, आपका मिलेगी रुद्रप्रयाग में। ठीक है, और लास्ट में ये यहाँ से अब हम लोग बोल सकते हैं कि गंगा अच्छा रुद्रप्रयाग हो गया। इसके बाद आपका देवप्रयाग भी है। तो जब ये भागीरथी नदी आपका अलकनंदा से मिलेगी तो इसको हम लोग बोलेंगे कौन सा प्रयाग, इसको बोलेंगे हम लोग देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग हो गया। इसके बाद प्रयागों का राजा जिसको हम लोग बोलते हैं प्रयागराज, वो लास्ट में आपका मिलेगा कहाँ, हम लोग बोल सकते हैं उसको कौन सा में, जो आपका गंगा और यमुना दो नदी मिलेगी, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, प्रयागराज। तो देखिए इस तरह से हम लोग अलग अलग प्रयाग के बारे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए ये सब क्वेश्चन आता है, प्रयाग कौन कौन सा प्रयाग कहाँ पे। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका सारा कंप्लीट। ठीक है, तो अब इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो यहाँ जो गंगा यमुना जो बोला जाता है, यहीं पे बोलते हैं हम लोग गंगा यमुना सरस्वती, लेकिन सरस्वती यहाँ पे विलुप्त नदी माना जाता है क्योंकि वो हम लोग को वहाँ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो दो ही नदी वहाँ मेनली मिलती है, कौन कौन सा, गंगा और यमुना। और गंगा यमुना सरस्वती का जो हम लोग बोलते हैं संगम, तो यही है संगम कहाँ, प्रयागराज में, इलाहाबाद में। ठीक है, तो ये इसी के साथ यदि हम लोग बोलेंगे तो सारा हम लोग को प्रयाग भी समझ में आ गया, कौन कौन सा प्रयाग कहाँ पे। तो इसके साथ हम लोग बोल सकते हैं कि गंगा नदी तंत्र हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो देखिए आपको यदि ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत लाभदायक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये चीज़ बहुत बार पूछा गया है और हर एक इससे एक एक पॉइंट से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए आपको हम मैपिंग के हिसाब से बताएं ताकि आपको और आसान लगे। और ऐसे भी जिंदगी में हम लोग जैसे जानते हैं कि गंगा नदी के बारे में हम लोग जानने का बहुत कोशिश रहता है कि कहाँ से नदी निकलती है, कहाँ पे ख़त्म होती है। तो देख सकते हैं कि हर आदमी, जनरल आदमी भी ये जान सकते हैं। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ और आपसे मेरा यही निवेदन है कि प्लीज़
मेरे वीडियो को जितना हो सके लाइक और सब्सक्राइब और जितना हो सके इसको शेयर करें, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए एक वीडियो लाता रहूं। और आपको इस वीडियो को लाइक शेयर करने से मेरी मोटिवेशन और दोगुना हो जाएगा, जिससे मैं और इसी तरह वीडियो बनाता रहूँ। तो थैंक यू।